ओम श्री परमात्मनाय नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं आत्मबोध और लास्ट क्लास में हमने श्लोक नंबर 53 तक पढ़ा था, जिसमें हमने जीवन मुक्त के बारे में पढ़ा कि ये जीवन मुक्त कैसे होता है। जीवन मुक्त तो उसमें जो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि वो देह भाव और जीव भाव से मुक्त होता है, उपाधियों से मुक्त होता है, तो अपने आप को मुक्त करता है। वो विशेषताओं से वो मुक्त करता है अपने आप को। और इन सबको वो मुक्त कैसे करता है, या इन सब से वो त्याग, इन सब का त्याग कैसे होगा, तो वो आत्मज्ञान द्वारा ही इन सब का त्याग कर पाता है। आत्मज्ञान का श्रवण करता है, मनन चिंतन करता है, फिर निधिध्यासन उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करता है। और उसका जो ध्यान है, मतलब यहाँ लास्ट सेशन में हमने ध्यान पर बात की थी, उसका जो फोकस है वो अपने स्वरूप पे रहता है। हमेशा कुछ भी करते टाइम वो याद रखता है कि मैं कौन हूँ, मतलब स्वरूप से उसका फोकस हटता नहीं है। और उसी का एग्जाम्पल रामायण के एग्जाम्पल से हमने समझा था कि कैसे सीता का ध्यान हटा तो उस पर राग द्वेष और सबका मोह का अटैक हो गया, मतलब रावण ने उस पर अटैक किया। तो इस प्रकार ध्यान साधना का महत्व बताया कि अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप में रहो, ये बार बार ध्यान रखो कि मैं कौन हूँ। तो अयम आत्मा ब्रह्म, बार बार ये ध्यान रखना है कि मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ। तो इसके पहले वाले और उसके पहले वाले सेशन में हमने पढ़ा था नेति नेति का सिद्धांत, जहाँ शंकराचार्य जी ने बताया था कि नेति नेति के सिद्धांत से मतलब जो मिथ्या है, जो असत है, उसको हटाओ, उसका निषेध करो, तो अपने आप पर फोकस होगा। और लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कि वो ब्रह्म स्वरूप पे, वो आत्म स्वरूप पे अपना फोकस कैसे रखना है और कैसे ये जीवन मुक्त रखता है इन सब का। तो बहुत अच्छी अच्छी उसमें विधियां बताई थी जो हमने समझी। अब आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 54 से। सर्वप्रथम आज का सेशन हम शुरू करेंगे प्रार्थना से। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत् आत्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यम् यत् स्वप्न जागरत् सुषुप्तम् अवेति नित्यम् तत् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संगः। तो हर सुबह प्रातः मतलब जागते बराबर ही अपने आप को याद दिलाओ कि मैं कौन हूँ। मैं वह सच्चित आनंद स्वरूप हूँ जो कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सबको प्रकाशित करता है, जो नित्य है और जिसका विभाजन नहीं हो सकता। वह आत्म स्वरूप, वह मैं हूँ, न कि ये 5 तत्वों का मिश्रण। तो रोज हम प्रातः अपने आप को, हमारी आंख खुलने के पहले ही, जो ही हम जागृत हों, इस प्रकार अपने स्वरूप का ध्यान करने से हमारा जो फोकस है बढ़ेगा और हम अपने स्वरूप में धीरे धीरे आ पाएंगे। तो इस प्रकार ये प्रार्थना का मतलब है। अब आगे श्लोक नंबर 54। यल्लाभात् ना परो लाभो यत् सुखान्ना परम सुखम यज्ञानात् ना परम ज्ञानम तद्ब्रह्म हेत्य अवधारयेत्। तो जो इसका मीनिंग है हर वर्ड का वो इस प्रकार है। पहला शब्द है यल्ला भाग, तो इसमें भी 2 शब्द है, यत और लाभ। तो यत मतलब जिस, और लाभ मतलब जो हमें लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो यल्ला भाग मतलब जिस लाभ से। फिर है न, बीच में न मतलब नहीं। फिर आता है अपरह मतलब उससे ऊंचा या बड़ा। फिर शब्द है लाभ मतलब लाभ, प्रॉफिट। यत मतलब जिससे, सुखात सुख से, न आता है फिर नहीं। अपरम मतलब ऊंचा, सुखम मतलब सुख। फिर दूसरी लाइन में आता है फिर से यत मतलब जिस। फिर आता है ज्ञानार्थ मतलब ज्ञान से, मतलब देन नॉलेज। फिर न, न मतलब नहीं। अपरम मतलब उससे ऊंचा कोई और, ऊंचा या कोई और। ज्ञानम मतलब ज्ञान। तत् मतलब वह। ब्रह्म हम मतलब परम स्वरूप, परमात्मा। इति तब इसलिए, अवधारयेत मतलब इसलिए उस ब्रह्म को जानो। तो इस प्रकार यह मीनिंग था शब्दों का। तो इस श्लोक में शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं
कि जिस लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं, जिस सुख से बढ़कर या बढ़ा कोई दूसरा सुख नहीं, जिस ज्ञान से श्रेष्ठ कोई दूसरा ज्ञान नहीं, वह ब्रह्म ही है, ऐसा जान लो, ऐसा निश्चय कर लो। तो इस प्रकार वो हमें बता रहे हैं कि इस लाभ ये सबसे श्रेष्ठ है। पर जो हम दुनिया में करते हैं, हम अपने जीवन में करते हैं, हम सब जानते हैं कि जो भी कुछ हम इस जीवन में करते हैं यही तीन चीजों के लिए करते हैं। क्या लाभ के लिए करते हैं, सुख के लिए या आनंद के लिए करते हैं, और हमें ढेर सारा नॉलेज हो जाए ज्ञान के लिए करते हैं। इन्हीं तीन कारणों के लिए हम जीवन में जो भी कुछ करते हैं या नहीं करते हैं वो इन्हीं के लिए करते हैं। और जो भी व्यापार हो, जो भी हम करते हैं, पर अभी हम सभी को, जो आज हम सबकी उम्र है, उन सबको हम कहीं ना कहीं यह तो अनुभव कर पा रहे हैं कि ये जो भी हमने व्यवसाय कार्य या जो भी कर्म किया है या जो नहीं भी किया है, उससे हमें कुछ ना कुछ लाभ तो मिला है, हमें सुख भी मिला है। पर जो एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, जो एक तृप्ति की फीलिंग मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रही। तो हम आम तौर पे सबको कहते भी हैं कि एक शांति नहीं मिल पा रही है, या जीवन में मजा नहीं आ रहा है, या संतोष नहीं हो रहा है। सब कुछ है हमारे पास, पर हमें एक शांति और संतोष की फीलिंग नहीं आ रही। तो जो हमारे मन को, बुद्धि को, इस शरीर को सब कंफर्टेबल चीजें सब मिली है, फिर भी किसी ना किसी चीज की हमें असंतोष है। तो यहाँ गुरु बता रहे हैं कि जब मनुष्य अध्यात्म की ओर बढ़ता है, मतलब ये आध्यात्मिक शास्त्रों का, उपनिषदों का चिंतन मनन करता है, श्रवण करता है, तब उसको समझ में आता है या उसको ये अनुभव होता है कि उसको सभी प्रकार के लाभ और सुख या ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसको शांति की प्राप्ति हो गई। तो और तो कुछ भले ही हमें नहीं समझता है, पर हमें ये जरूर समझता है कि ये सुनने से ही हमें शांति मिल रही है। और ये जब हम सुनते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं, उसका मनन चिंतन करते रहते हैं, तो हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, तृप्ति भी मिलती है, तृप्त फीलिंग, पूर्णता की फीलिंग। तो अब धीरे धीरे समझ में आता है कि यह जो बाहरी भौतिक सुख है, वे हम उसके पीछे दौड़ते नहीं, जैसे पहले दौड़ते थे वैसे अब नहीं दौड़ते। तो जिसको ये आत्मज्ञान का अनुभव हो गया, वो भौतिक सुखों के पीछे दौड़ता नहीं है, बल्कि अब उसको समझ आ जाता है कि ये जो भी बाहरी सुख है, आध्यात्मिक सुख की तुलना में बहुत ही छोटा है, बहुत ही न्यूनतम सुख है। तो जो तीन प्रकार के जैसे शरीर में बताते हैं, स्थूल शरीर में भी संतुष्टि मिलती है ये आत्मज्ञान से या आत्म साक्षात्कार के बाद। और हमारा जो मन है, मतलब सूक्ष्म शरीर है, उसमें आनंद आता है, मतलब मन बुद्धि अब हमारे आनंदित रहते हैं। मन खास करके शांत रहता है, और बुद्धि जो है विवेकशील हो जाती है, हमारी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। तो इस श्लोक में यही स्थिति बता रहे हैं गुरु कि इस ब्रह्म ज्ञान को तू जान, और इस ब्रह्म ज्ञान से श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है। और इस ज्ञान में सब कुछ आ जाता है, सारा ज्ञान आ जाता है, जैसे भौतिक ज्ञान भी आता है, आदि दैविक आध्यात्मिक सारा ज्ञान इसमें समाया हुआ है। और इसी से ही हमें परिपूर्णता की प्राप्ति होती है। इससे बड़ा दूसरा कोई अनुभव नहीं है, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फुलफिलमेंट, वो इस ज्ञान से या आत्म साक्षात्कार से ही प्राप्त होता है, ऐसा शंकराचार्य जी हमें बता रहे हैं। अब आगे का श्लोक भी कुछ कुछ इसी प्रकार है। श्लोक नंबर 55, यद्दृष्ट्वा न परम दृश्यम, यद्भूत्वा न पुनर्भवः, यज्ञात्वा न परम ज्ञेयं, तत्ब्रह्मेत्य अवधारयेत्। तो फिर से वही शब्द आते हैं, यद मतलब जो, या जिसे, दृष्टवा मतलब देखने के बाद, न आता है शब्द मतलब नहीं, अपरम मतलब कुछ और। तो यहाँ हम देखेंगे एक ही शब्द में चार शब्द आ गए, फर्स्ट शब्द में ही चार उसको विभाजित किया, यत, दृष्टवा, ये जो थे साथ में बुक में साथ में लिखे हुए थे, ना परम, ये सब साथ में दिए हुए हैं। फिर है दृश्यम मतलब देखने को, यत मतलब जो, भूतवा वो बन जाना या उसके जैसा बन जाना, न पुनर्भव मतलब पुनर्जन्म, यत मतलब जो या जिसे, ज्ञातवा मतलब जानने के बाद, न अपरम
कुछ और, ज्ञेयम मतलब जानने को, फिर है तत् मतलब उस, ब्रह्म, उस ब्रह्म मतलब वो परम, इति इसलिए या फिर उस ब्रह्म को, अवधारयेत मतलब जान लो या जानने पर, जान लेने से। तो इस प्रकार ये श्लोक बताया गया है। तो श्लोक नंबर जो इसके पहले हमने पढ़ा था 54 श्लोक में भी यही बताया गया था कि ब्रह्म ज्ञान जो है वो परिपूर्ण का अनुभव है, और इस श्लोक में भी यही कह रहे हैं कि यही सबसे श्रेष्ठ अनुभव है, जिसके बाद मनुष्य के पास और कुछ जगत में प्राप्त करने को रह नहीं जाता है, और इसके अलावा इस संसार में इससे अच्छा या इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि ये तो सबसे श्रेष्ठ है ही, जो पहले श्लोक में बोला था 54 नंबर के, अब इस श्लोक में बोल रहे हैं इससे श्रेष्ठ और अच्छा क्या कुछ और है ही नहीं, इसके अलावा सिर्फ यही है, मतलब ये सत स्वरूप एग्जिस्टेंस ही सिर्फ है और कुछ है ही नहीं। तो मतलब ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यही उच्चतम है, इससे बड़ा या उच्च क्या है, इसकी कोई तुलना ही नहीं है किसी से, सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई और ज्ञान या कोई और डिग्री इस सृष्टि में है ही नहीं। तो अब यहाँ पर ये क्लियर होता है कि हमने कितनी भी डिग्रियां ले ली हो, कितनी भी पढ़ाई कर ली हो, पर इस ज्ञान के बिना सभी डिग्रियां इनकम्प्लीट है, इस ज्ञान के बिना कुछ भी कंप्लीट नहीं है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं स्थूल शरीर में जो इंद्रियां द्वारा हम जो भी देखते सुनते हैं, जिसको ये दृश्यम बोला है, दृश्यम मतलब देखने से इन्होंने सारी इंद्रियां कवर कर ली, देखना सुनना समझना, जो भी हम इंद्रियों से करते हैं वे सब एक सीमित दायरे में होती हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो विजन है इतनी फ्रीक्वेंसी पे ही हम देख सकते हैं या इतनी फ्रीक्वेंसी पे ही हम सुन सकते हैं, पर जो फ्रीक्वेंसी जो सीमितता में हम देखते हैं उसके बाहर भी बहुत स्कोप है, जो सिर्फ आत्म अनुभव से ही हमें समझेगा, और यही उच्चतम अनुभव है, और उसके बाद शरीर द्वारा और कुछ अनुभव करने को रहता ही नहीं है, ऐसा इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो इस श्लोक में फिर से तीनों शरीर के लेवल पर बात कर रहे हैं कि तीनों आत्मज्ञान के बाद या आत्म साक्षात्कार के बाद शरीर के तीनों लेवल पर क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं आत्म अनुभव के बाद जो हमारा स्थूल शरीर है, जो हमारी ग्रॉस बॉडी है, जो आत्म अनुभव होने के बाद हमारी ये जो स्थूल शरीर है, इसको अब जगत की वस्तुओं से कुछ भी प्राप्त करने की चाह नहीं रह जाती है, मतलब जगत की वस्तुओं में वो कुछ अट्रैक्शन नहीं देखता है, फैसिनेशन नहीं होता है उसको, उससे वो कोई सुख लेना चाहे ऐसी उसकी लालसा नहीं रहती, वो यूज हर चीज करेगा। तो हमें ये बहुत अच्छे से समझना है कि सब महात्मा हर चीज को यूज करेंगे, पर उसमें उनकी आसक्ति नहीं रहेगी। अभी तक हम लोगों को भी लगता था कि बड़े बड़े महात्मा इतनी बात करते हैं त्याग की, तो ये सब छोड़ते क्यों नहीं, ये तो एसी भी यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं, अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, तो हमें लगता था ये सब, अपने को लगता है हम सबके मन में ख्याल आता है कि ये सब ढोंगी है, पर ऐसा नहीं है, ये सब प्रकृति की हर एक चीज को, हर एक टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे जैसी जहां जरूरत है, पर उससे ये आसक्त नहीं होंगे, उसका सुख नहीं भोगेंगे। तो ये हुआ स्थूल शरीर ग्रॉस बॉडी की बात। उसी प्रकार अब ये बता रहे हैं सूक्ष्म शरीर की बात। तो जो आत्म अनुभव के बाद जो सूक्ष्म शरीर है वो खुद ही क्या बन जाएगा, ज्ञान स्वरूप बन जाएगा, और जब वही खुद ज्ञान स्वरूप बन गया, सूक्ष्म शरीर मतलब हमारा अंतःकरण, तो मोटा मोटा ले लें तो हमारा मन और बुद्धि, अब हमारा मन बुद्धि दिव्य स्वरूप बन गए, ये ज्ञान स्वरूप बन गए, तो फिर और कुछ जानने के लिए बाकी ही क्या रह गया, क्योंकि आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। तो इस प्रकार बता रहे हैं, जो कि हमने भगवत गीता में भी जो बोल रहे हैं इस ज्ञान से और कोई श्रेष्ठ नहीं है, तो यही चीज हमने भगवत गीता के 9वें अध्याय में पढ़ी थी, जिसका नाम ही था राजगृह राज विद्या योग, मतलब यही विद्या जो है सबसे श्रेष्ठतम विद्या है, इसके अलावा और कोई विद्या है ही नहीं। तो हमारा जो मन बुद्धि है ये विवेकशील होंगे, तो कैसे होंगे हमारे ये मन बुद्धि, तो हमारे ये जो मन बुद्धि होंगे स्वीकार भाव में रहेंगे, और उनको अच्छे से पता है कि क्या सत्य है और क्या मिथ्या है, तो जो मिथ्या है उसको वो निषेध करेंगे और सत्य के ऊपर वो फोकस करेंगे, और आत्म अनुभव में आने के बाद
तो अब उनकी ऐसी स्थिति रहेगी, जो मिथ्या है उसको भी वो आत्मस्वरूप मानेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हर कण कण में उस परमात्मा का वास है या वह व्याप्त है। तो ये हुआ सूक्ष्म शरीर का। अब तीसरा जो आता है हमारा कारण शरीर, मतलब कॉजल बॉडी जो है हमारी कारण शरीर। हम सब जानते हैं हमारा कारण शरीर बना है वासनाओं से। तो जब तक वासनाएं रहती हैं तब तक हमने भज गोविंदम में पढ़ा है पुनरअति जननम पुनरअति मरणम। तो जब तक हमारी वासनाएं रहती है तो हम ये जन्म मरण के साइकिल में आते रहते हैं। जैसे ही हमें आत्म साक्षात्कार या आत्म अनुभव होता है, ये सभी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। तो ये जो पुनर्जन्म का जो साइकिल है ये समाप्त होता है, और इसी को कहते हैं मुक्ति या मोक्ष। तो मनुष्य ने इस पुनर्जन्म से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, तो इसी को कहते हैं मोक्ष हो जाता है। तो इस आत्म तत्व मतलब ब्रह्म को जान लेने पर और कुछ जानने को बाकी रह नहीं जाता है, ऐसा इस श्लोक में कह रहे हैं। इसलिए इसे जानो, जो सबको जानने वाला है। इसे जान लेने के बाद सब कुछ प्राप्त हो जाएगा हमको। अभी हमें लगता है कि सिर्फ उसको जान लेंगे तो ये सब जो हमारे भौतिक सुख हैं ये खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ बता रहे हैं गुरु कि इसको जान लेने के बाद सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो अपने आप को जानो, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। और जो बाकी सब कुछ है वो प्रकृति है, जो इसी का रूप है, पर उसको हम जड़ कहते हैं। तो इस प्रकार अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 56 पर। तीर्यगूर्ध्व पूर्णम सच्चिदानंदमद्वयम् अनंतम नित्यमेकं यत् तत्ब्रह्मेत्य अवधारयेत्। तो पहला शब्द है तीर्य, मतलब उस पार, अक्रॉस। फिर है ऊर्ध्वम, मतलब ऊपर। फिर है अध, मतलब नीचे। फिर है पूर्णम, मतलब सब कुछ। सच्चिदानंदम, मतलब सच्चित ज्ञान आनंद स्वरूप। तो सत मतलब हमारा जो सत स्वरूप हमारा होनापन, एग्जिस्टेंस। और चित मतलब ज्ञान स्वरूप, नॉलेज। और आनंद मतलब आनंद, ब्लिस। फिर है अद्वयम, मतलब दूसरा नहीं, नॉन ड्यूअल। अनंतम, मतलब जिसका कोई अंत नहीं, इनफाइनाइट। नित्यम, मतलब हमेशा। एकम, एक। यत, मतलब वह या जो। तत्, उस। ब्रह्म, उस परम, उस ब्रह्म। इति, मतलब फिर या इसलिए। अवधार्ये, उस ब्रह्म को। अवधार्यत मतलब जानो, रियलाइज। तो इस प्रकार इसका संस्कृत वर्ड्स का मीनिंग है। और इस श्लोक में कहना चाह रहे हैं कि इस ब्रह्म को जानो, जो कहाँ है, जो उस पार है, जो ऊपर नीचे सब और व्याप्त है, जो सच्चित आनंद अद्वैत है, नित्य है, अनंत है, एक ही है। ऐसे ब्रह्म को कैसे जान सकते हैं? अब सब दूर है पर हमें तो दिखाई नहीं देता है, ऐसे ब्रह्म को कैसे जाने? तो हम सबके मन में ये प्रश्न आता है कि अब इस ब्रह्म को कैसे जाने। तो फिर से गुरु हमको कह रहे हैं कि जो अभी हमारा मन बुद्धि है ये थोड़ा दूषित मन बुद्धि है, क्योंकि अभी भी हम जगत की छोटी छोटी चीजों में पड़े हुए कि ये अच्छा है, ये खराब है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे साथ तो बुरा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ ही क्यों, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और इस चक्कर में या मुझे कम मिला या मुझे ज्यादा मिला, इस तरीके की चीजों में हम पड़े हैं। तो जब हमारा मन बुद्धि थोड़ा ऊंचे स्तर पर आएगा, मतलब इन सब छोटे मोटे विचारों से थोड़ा ऊंचा उठेगा, मतलब हमारे मन बुद्धि की क्वालिटी जब इम्प्रूव होगी, तभी हम इस ब्रह्म को जान सकते हैं। तो जैसे हम समझते भी हैं अपनी भौतिक लाइफ में भी कि हमें जब बड़ा कुछ हासिल करना होता है, तो बड़ा हासिल करने के लिए हमें छोटे मोटे त्याग करने पड़ते हैं। पर अब हमको ये समझ रहा है कि ब्रह्म आनंद स्वरूप है, पर फिर भी हमसे ये भौतिक सुख जो है छूटते ही नहीं। तो यहाँ गुरु बता रहे हैं कि ये जो छोटे मोटे भौतिक सुख हैं, ये भी उस अनंत सुख के अंतर्गत आ जाते हैं। क्योंकि हमको अभी भी डर लगता है कि ये सुख नहीं तो हमारी लाइफ कैसे चलेगी, और हमारे से इसलिए ये आसक्ति जो है हमसे छूटती ही नहीं। तो इसी मानसिकता के लिए आश्वासन दे रहे हैं कि ये जो ब्रह्मानंद में ये सब आ जाता है, तो इसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। आगे यही कहा है कि ब्रह्म एक ही है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, नित्य है, अनंत है, और पूरा जगत इस ब्रह्म में ही है।
उसी की अभिव्यक्ति है ये पूरा जगत, और ब्रह्म में ही ये विलीन हो जाता है, ब्रह्म किसी में लीन नहीं होता। तो ये बार बार हमें पक्का करा रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो नित्य है और एक ही है, और ये जो पूरी प्रकृति है ये ब्रह्म की ही है, उसी के भिन्न रूप है। तो इस ब्रह्म को तू जान, अपने मन बुद्धि को तू शुद्ध कर, तभी इस ब्रह्म को जान पाएगा। और अपने जो विचार हैं, हम कैसे हम ये अपने विचारों को या मन बुद्धि की दशा को थोड़ा उच्चतम बना पाएंगे, जब हम अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तभी हमारे जो मन बुद्धि है उसमें शुद्धता आएगी, और हम समझ पाएंगे कि ये हमारे मनुष्य जन्म का मेन एम क्या है, अपने आप को जानना। अभी तो हम काय में पढ़े कि मनुष्य जन्म को कैसे सार्थक करना है, कि हमें अच्छी डिग्री ले लेनी है, अच्छी शादी करनी है, उसके बाद हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, घर बनाना है, पैसा कमाना है और नाम कमाना है। और ये सब होने के बाद हम शुरू करते हैं, अब हम सेट हो गए तो अब हम थोड़ा दान धर्म करेंगे और थोड़ी चैरिटी करेंगे, इससे हमारे जो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी और जो हमारे पाप है वो धुलेंगे। ये हमारी नॉर्मल मानसिकता थी। पर अब जब हम ऐसी पुस्तकें पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि हाँ, ये सब तो करना ही है व्यवहार के लिए, पर इसके साथ साथ जो हमारा चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, उसको कैसे प्राप्त करना है, और वो होगा ये हमारे शास्त्रों का अध्ययन करने से। तो आगे चलते देखते हैं आगे गुरु ने क्या तरीका बताया है उस ब्रह्म से मिलने का। तो श्लोक नंबर 57, अतद्व्यावृत्ति रूपेण वेदांते लक्ष्यते अद्वयम् अखंडानंदमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्य अवधारयेत्। तो पहला शब्द है अतत्व्यावृत्ति रूपेण। तो ये कह रहे हैं जो हमारी मिथ्या उपाधियां हैं, रूप गुण विशेषताएं उपाधि, उसको नेति नेति के सिद्धांत से, बाय प्रोसेस ऑफ निगेशन। फिर है वेदांते, मतलब जो वेदांतों में दिया है, लक्ष्यते मतलब बताए गए हैं, अद्वयम कि दूसरा नहीं है। फिर है अखंडानंदम, मतलब अखंड आनंद, जो आनंद का जो आनंद खंडित ना होता हो। एकम मतलब एक, यत मतलब वह, तत् मतलब उस, ब्रह्म मतलब परम, इति इस प्रकार, अवधारये उस ब्रह्म को इस प्रकार जान लेने पर तो अखंड आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये श्लोक में जो बताना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सभी शास्त्रों में, सभी उपनिषदों में, भगवत गीता में, ये जो भी हम शास्त्र उठा ले, विवेक चूड़ामणि, अष्टवक्र गीता, अवधूत गीता, योग वशिष्ठ में, सभी में इसी ब्रह्म की बात कही है, जो एक ही है, अद्वयम दूसरा नहीं, एक ही है। और जो दूसरे पंथी भी हैं, जैसे हम नाम सुनते हैं, सूफी संत हैं, काश्मीरी सैविज्म है, ये सब भी इस अद्वैत को मानते हैं। और यह जो सत्य है, जो ऋषियों ने अपने अनुभव से हमें बताया है, कहते हैं इस सत्य को बुद्धि के तर्क या कोई भी प्रमाण से आज तक असत्य साबित नहीं कर पाए हैं और नहीं कर पाएंगे। तो इस अनुभव की बात कर रहे हैं, इस ब्रह्म आनंद अनुभव की बात कर रहे हैं। तो इस सत्य की अनुभूति जो है सीधे सीधे नहीं होती, ना किसी के द्वारा होती है, क्योंकि इस सत्य के अलावा जो भी कुछ है वो सब जो है वो जड़ है। तो सारे अनुभव तो चेतन तत्व के कारण होते हैं, इसलिए इसको इंद्रियों से या देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। तो फिर कैसे इसको समझेंगे? इसका सिर्फ अपरोक्ष अनुभव ही किया जा सकता है। इसलिए गुरु कह रहे हैं कि इन सभी का मतलब जड़ चीजों का, मन बुद्धि का तू निषेध कर। और आगे कह रहे हैं कि नेति नेति के सिद्धांत से इन सब का निषेध करके जो शेष बचता है उसी को तू ब्रह्म जान। अब ये जो ब्रह्म है ये दोनों जड़ चेतन को प्रकाशित करने वाला है, और जो पूरी सृष्टि को एक ही धागे में पिरोए हुए रखा है, जो कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था, ज्ञान विज्ञान योग में 7वें श्लोक में, कि हे धनंजय, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है, ये संपूर्ण जगत मुझ में ही गुथा हुआ तू जान। तो इसका जो अनुभव है ये स्वयं से ही किया जा सकता है, इसके लिए कोई इंद्रियां या कुछ और यंत्र होने की जरूरत नहीं है। और वेदांत की इस विधि से, नेति नेति के सिद्धांत से, और
अहम ब्रह्म अस्मि या मैं आत्मा ब्रह्म हूँ, इस पर पक्का कर कर ही कोई भी व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है। तो हमने यहाँ ये देखा कि ना तो इसमें कोई क्लास का डिस्क्रिमिनेशन है, ना कोई कास्ट का, ना कोई अवस्था का, ना कोई परिस्थिति का, ना कोई समय का। तो इसका अनुभव हम कभी भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, कोई भी कास्ट का हो। तो इससे हमारा विचार और बुद्धि शक्ति और हमारी गहरी होती है कि ये जो ब्रह्म है, जो आत्म स्वरूप है, ये स्वयं का अनुभव है और इसकी अनुभूति हम कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। और वेदांत में ये विधि दी है, नेति नेति का सिद्धांत। तो यह जो अनुभव हमारा स्वयं का अनुभव है, तो यह अनुभव कैसा होगा, यह हमें समझ नहीं आ रहा है कि यह अनुभव स्वयं का कैसा होता है। तो कुछ जगह कुछ लोगों ने ये एग्जाम्पल दिया है डॉग और बोन का। तो डॉग और बोन का ऐसे एग्जाम्पल दिया है कि जो डॉग को हम बोन खाने के लिए देते हैं, आपने देखा होगा जैसे कुत्ते लोग जो एक हड्डी का टुकड़ा चबाते रहते हैं, तो कहा जाता है कि उस हड्डी के टुकड़े में कुछ नहीं रहता जिससे वो जो कुत्ता है उसको उससे मजा आए। तो वो इतने चाव से उस हड्डी के टुकड़े को क्यों चबाता रहता है? तो ऐसा कहते हैं कि जो डॉग है जब वो हड्डी के टुकड़े को चबाता है, तो उसी के खुदी के जो मसूड़े हैं उनकी बहुत एक्सरसाइज होती है और उसी के मसूड़ों में से वो एक्सरसाइज करते करते जो रक्त या ब्लड निकलता है वो उसी को एंजॉय करता है। तो यहाँ सिर्फ कहने का तात्पर्य इतना है कि यह जो आनंद है, जो हमें बाहर की वस्तुओं से भी प्राप्त होता है, वो हमारे अंदर से ही आता है। वस्तुओं में या भौतिक चीजों में आनंद नहीं है, वो आनंद हमारे स्वयं का है। हाँ, वो ब्रह्मानंद के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है और ये आनंद हमारे अंदर का ही आनंद है। तो इस आनंद की हम खोज करें जो स्वयं में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक नंबर 58। अखंडानंद रूपस्य तस्यानन्दलवाश्रिताः ब्रह्माध्यास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनो अखिलाः। तो पहला शब्द है अखंडानंद रूपस्य, मतलब अविभाजित आनंद, जिस आनंद का कोई जिसको कोई खंडित नहीं कर सकता। तस्य मतलब उसका, आनंद लव आश्रित मतलब आनंद पर आश्रित। फिर है ब्रह्माध्या मतलब ब्रह्मा और सभी, तारक ये मतलब टुकड़ों में आनंद। फिर है भवंती मतलब होना, आनंद आनंदिन मतलब आनंदित होना, अखिला मतलब सब। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्म जो आनंद स्वरूप है, वो उसका जो आनंद है वो अखंड आनंद है और इसी आनंद पर सभी आश्रित है। जैसे जो अभी बात की कि यह आनंद हमारे अंदर ही है और सभी हम इसी आनंद पर आश्रित हैं। ब्रह्मा से लेकर छोटे से छोटे जीव तक, मतलब ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब इसी पर आश्रित हैं। और ब्रह्मा से लेकर सभी जीवों का यदि हम एकत्र करके सुख, जो ब्रह्मा से लेकर इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सबका जो हम सुख यदि इकट्ठा करें, हाईएस्ट लेवल सबका सुख इकट्ठा करें और उसको नापें, तो वो सब सुख मिलाकर भी ब्रह्मानंद के सुख से के कंपैरिजन में बिल्कुल न्यूनतम सुख है। तो यहाँ ब्रह्मानंद के सुख को बता रहे हैं कि वो कितना बड़ा सुख है, जो कि अखंड है और पूर्णानंद स्वरूप है। तो यहाँ एग्जाम्पल कई जगह बताया जाता है कि जिस प्रकार सूर्य का थोड़ा सा प्रकाश ही मनुष्य जीवन का आधार है, जबकि सूर्य का प्रकाश तो उससे कहीं गुना ज्यादा है जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। उसी प्रकार यह जो ब्रह्मानंद है ये पूर्णानंद है और यह बहुत बहुत बड़ा है, जो कि हमने समझा था उपनिषद में, तैत्रीय उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में हमने एक डायग्राम से समझा था कि यदि मनुष्यों का सुख एक इकाई माने, मतलब 10 माने, तो जो ब्रह्मानंद का सुख होगा वो कितना होगा,
तो 10 के ऊपर 20 जीरो लगा दो, उतना ब्रह्मानंद का सुख है। तो ये सिर्फ कंपैरिजन बताया है कि हम कैसे ये छोटे से सुख में ही उलझे हुए हैं, जो कि परमानेंट भी नहीं है, अखंड भी नहीं है। तो हमें ये शास्त्रों द्वारा बताया जा रहा है कि उस पूर्णानंद, उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति की कोशिश करो, उसको प्राप्त करो, और वही तुम्हें तृप्ति की फीलिंग देगा, पूर्णता की फीलिंग देगा। तो जो हमने डायग्राम देखा था उपनिषद में, ये आनंद मीमांसा में हमने तैत्रीय उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में पढ़ा था। तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि ब्रह्मानंद जो नीचे सबसे जो 10 दिखा है, वो हमारा मनुष्यों का या जीवों का सुख है, जो कभी सुखी और कभी दुखी होता है, मतलब टेम्पररी है, वो कभी भी परमानेंट नहीं रहता। जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक साधना बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये आनंद है जो बढ़ता जाता है। मतलब जितना जितना हम वस्तुओं की चाहत से या वस्तुओं पर निर्भर होना कम करते हैं, उतना ये हमारा आनंद जो है बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार ये कंपेयर किया था, और इसको कहते हैं आनंद मीमांसा या आनंद पर विचार। तो इस प्रकार इस श्लोक में हमें गुरु कह रहे हैं कि उस पूर्णानंद की तुम तैयारी करो, उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 59 पे। तत्युक्तम अखिलम वस्तु व्यवहारस्तदनवितः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्वपिरिवाखिले। तो इसमें जो शब्द है, पहला शब्द तत् मतलब फिर, युक्तम मतलब या तो बोल सकते भरपूर या फिर जुड़े हुए, अखिलम मतलब सभी, ऑल, वस्तु मतलब पदार्थ, ऑब्जेक्ट, व्यवहार मतलब हमारे जो कर्म है, तदन्वितः मतलब उस पर निर्भर होना, तस्मात् मतलब इसलिए, सर्वगतम मतलब सब और व्याप्त, ब्रह्म मतलब परम, क्षीरे, क्षीरे का मतलब होता है दूध, मिल्क, दूध में, क्षीरे का मतलब दूध में, इन मिल्क। फिर है सर्पी, सर्पी मतलब मक्खन, बटर, इव मतलब जैसे, अखिले मतलब सब में, इन एवरीथिंग। तो इस श्लोक में ये बताना चाह रहे हैं कि सभी वस्तुएं, पदार्थ ब्रह्म द्वारा व्याप्त हैं, सभी कार्य व्यवहार ब्रह्म के कारण ही संभव हैं। इसलिए मतलब तस्मात् ब्रह्म सब में ऐसा व्याप्त है जैसे कि दूध में मक्खन। तो ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल से अब यहाँ आगे हमें समझा रहे हैं इस श्लोक द्वारा कि ये जो जड़ चेतन है, मतलब नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स, मतलब इनर्ट ऑब्जेक्ट और लिविंग ऑब्जेक्ट, ये वही चेतन शक्ति ब्रह्म ही है, जिससे हम चलते फिरते, बोलते और सब एक्टिविटी करते हैं। तो जो जड़ चीजें हैं उसमें जो ब्रह्म व्याप्त व्यक्त होता है, मतलब मैनिफेस्ट होता है। तो जड़ चीजों में ब्रह्म कैसे मैनिफेस्ट होता है या व्यक्त होता है? उसके होनेपन से। तो उसके होनेपन को कहते हैं एग्जिस्टेंस, सत स्वरूप है ना वो, तो उसको कह रहे हैं एग्जिस्टेंस, सत। और जो चेतन है, लिविंग थिंग्स हैं, उनमें ब्रह्म कैसे व्यक्त होता है? आनंद और चित्त, चित्त और आनंद। तो नॉलेज और ब्लिस, तो इस रूप में ब्रह्म दोनों में व्यक्त होता है। तो बेस जो हमारा है, जो हमारा मूल है तत्व, वह है ब्रह्म, और उस ब्रह्म में सब है। भले ही शब्दों में हम बोलते हैं कि परमात्मा कण कण में है, या प्रकृति के कण कण में वह ब्रह्म व्याप्त है, या ब्रह्म कण कण में व्याप्त है, ऐसा हम शब्दों में बोलते हैं, पर परमात्मा में सब है, ब्रह्म में सब है, ऐसा कहना ज्यादा उचित है। तो वह सब में है न कहकर हम सब उसमें हैं कहेंगे तो वो ज्यादा उचित लगता है, पर शब्दों में हम ऐसा कहते हैं। अब प्रश्न आता है, हमारे अंदर क्वेश्चन आता है कि वह सब में व्याप्त है, तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते, जान क्यों नहीं पाते, या हम सब उससे इतना दूर क्यों रहते हैं? तो इसी का उत्तर इस श्लोक में दिया है, एक रूपक के द्वारा, या मेटाफर जिसको बोलते हैं। और उसमें ये भी तरीका भी बताया है कि किस तरीके से हम
आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, हम पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं। जैसे दूध में मक्खन व्याप्त रहता है, तो दूध की हर एक बूंद में वो मक्खन व्याप्त है। ऐसा तो नहीं है ना कि दूध के एक ही पोर्शन में वो मक्खन व्याप्त है, दूध की हर एक बूंद में वो मक्खन व्याप्त है, और हमें इन आंखों से वो दिखाई नहीं देता। तो सेम उसी प्रकार जो ब्रह्म है वो जगत के कण कण में व्याप्त है, और उसको देखने के लिए हमें वही प्रक्रिया इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो हम दूध से मक्खन निकालने के लिए करते हैं, सेम प्रक्रिया। तो अपने को वैसे ही हम जानेंगे। तो बहुत अच्छा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि जैसे दूध होता है, तो दूध एक तरल पदार्थ है, फ्लूइड है, तो दूध इधर उधर तरल पदार्थ है तो भागता है। वैसे ही जो हमारा मन है वो इधर उधर भागता है। अब इस दूध को हमको मक्खन बनाना है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए दही जमाना पड़ेगा। तो इस दूध को हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं। तो उसी प्रकार हमको अपने में ये ज्ञान का तप करना है, मतलब श्रवण करना है, मनन चिंतन करना है। अब जब हमारा मन जो कि बिल्कुल ही रॉ है, इधर उधर भागता है, तो उसको हम जब ज्ञान देते हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो थोड़ा शांत होता है। फिर ये उबले हुए दूध को हम थोड़ा ठंडा करते हैं और उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा दही डालते हैं। तो दही फिर से बोल रहे हैं वो ज्ञान है। तो हमारा थोड़ा मन शांत हो गया, अब हम थोड़ा और ज्ञान लेने को तैयार हैं। तो उसमें दूध में दही डाला और फिर क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं उस दूध को। तो उसी प्रकार थोड़ा ज्ञान लिया, फिर हमने अपने आप में अपने अंदर उसका चिंतन मंथन किया। अब हम थोड़े से मैच्योर हो गए, अब हमें चिंतन मंथन करना आता है। तो हमने चिंतन मंथन किया, तो 6-7 घंटे बाद हम देखते हैं कि वो दूध जम गया मतलब हमारा मन एकदम शांत हो गया। तो अब जो हमारा मन एकदम शांत हुआ है, जैसे कि दूध जम गया दही में, अब क्या करेंगे, आगे इस दही में से मक्खन निकालना है, तो इस दही का को मथेंगे, चर्निंग करेंगे। तो उसी प्रकार हमारे मन में मंथन विचार होना चाहिए। और क्या मंथन विचार होना चाहिए, हमने अपने आप में, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑन योर सेल्फ या इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर विचार मंथन करना है कि क्या सत्य है और क्या मिथ्या है। जो मिथ्या है उन चीजों को हम यूज करेंगे और छोड़ते जाएंगे, और जो सत्य है उसको हम पकड़े रहेंगे। तो उसी प्रकार ये सब करने से दूध को मक्खन दही को बिलोने से क्या होगा, धीरे धीरे मक्खन ऊपर आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे मन बुद्धि में जब चिंतन मंथन होता रहेगा कि क्या सत्य है और क्या मिथ्या है, तो हम खुद ही ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि हमें समझ जाएगा कि सत्य क्या है, किसको त्यागना है, किसको पकड़ना है। जैसे कि मक्खन ऊपर आ गया तो अब हम पूरी तरीके से रेडी हैं अपना साक्षात्कार करने को या अपना अनुभव करने को। अब ये मक्खन को हम ऐसे ही तो नहीं छोड़ देंगे, हम ऐसे ही छोड़ देंगे मक्खन को तो मक्खन थोड़े दिन में खराब हो जाएगा। तो अब इस मक्खन को हमें तपाना है। तो अब ये जो हम ज्ञान स्वरूप हैं, इसका नित्य निरंतर इसी का हमें विचार या ध्यान करना है। और एक टाइम पर हम अपने आप को जान पाएंगे, उस सत्य को जान पाएंगे, जैसे कि बटर या मक्खन गर्म होकर घी बन जाता है, और एक बार जब वो घी बन गया तो वो परमानेंट है, वो जल्दी खराब नहीं होता। तो उसी प्रकार जब हम ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे और इस ज्ञान के साथ लगे रहेंगे, अपना फोकस नहीं छोड़ेंगे, तो हमें भी अपने स्वरूप का अनुभव होगा। तो यह प्रक्रिया बताई है कि कैसे हम ब्रह्म सब में व्याप्त है, पर हम उसको देख नहीं सकते, हम उसके पास जा नहीं सकते। तो कब जाएंगे, जब हमारे पास ये ज्ञान चक्षु होंगे, तब हम उसको समझ पाएंगे। और उसके लिए पूरी ज्ञान की प्रक्रिया बताई है, श्रवण मनन चिंतन, और अपने आप में ये विचार चालू रहे कि मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, ये जगत क्या है, ये अध्यात्म क्या है। ये क्वेश्चन हमारे अंदर चलते रहना चाहिए, ताकि एक ना एक दिन हमें अपना अनुभव हो जाए। तो इस प्रकार ये दोनों चीजें बताई कि ब्रह्म जब पूरे में व्याप्त है फिर भी हमको दिखाई क्यों नहीं देता है, तो इसका आंसर भी बता दिया, और कैसे वो हमें दिखाई दे उसका आंसर भी बता दिया। तो अब आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 60। अनडव अस्थूलम हस्त्रस्वम अदीर्घम अजम अव्ययम अरूप गुण वर्णाख्यम तद्ब्रह्मेत्य अवधारयेत। तो पहला शब्द है अनड़ु, मतलब अणु को बोल रहा है, अणु नहीं है। अणु मतलब सूक्ष्म, तो सूक्ष्म नहीं है, न सूक्ष्म। फिर है अस्थूलम, मतलब न स्थूल,
मतलब ये स्थूल मतलब ग्रॉस जिसको बोलते हैं, ग्रॉस बॉडी। तो ये बोल रहा है ये स्थूल भी नहीं है। अस्त्रज्वम मतलब न छोटा है। अदीर्घम मतलब न लंबा। अजम मतलब न जन्म। अव्ययम मतलब न परिवर्तनशील। अरूप गुण वर्णाख्यम मतलब बिना आकार का, बिना रूप का, बिना गुण का, बिना कोई वर्ण मतलब कोई नाम रूप नहीं है। तत् मतलब उस, ब्रह्म मतलब परम, इति इस प्रकार, अवधारयेत मतलब जान लेना, उस ब्रह्म को इस प्रकार जान लो। तो ब्रह्म तत्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। क्यों नहीं व्याख्या की जा सकती? क्योंकि व्याख्या करने वाला जो है मन बुद्धि इंद्रियां, वो उसी से ही चलने वाला है। तो उसी से चलने वाला है तो वो उसी की व्याख्या कैसे करे? तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल है टॉर्च और बैटरी का। जैसे टॉर्च अपनी ही बैटरी को तो नहीं देख सकता, वैसे ही यह बुद्धि जो है जड़ है, और जो चेतना है वो बुद्धि इसी चेतना से चलती है। तो वह जड़ बुद्धि इस चेतना को कैसे जान सकती है? तो शब्दों से या यूं कह लीजिए भाषा से हम भौतिक संसार का वर्णन तो कर सकते हैं जिसका रंग रूप आकार है, पर इस ब्रह्म का न तो नाम रूप गुण कुछ भी नहीं है, वो इन सब से परे है। तो शब्दों में इसका वर्णन कैसे हो सकता है? पर जो भी हम ये शब्दों से समझ रहे हैं, जो भी कुछ थोड़ा इन शब्दों में कहा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा उस ब्रह्म का आइडिया हमें दे रहा है। ये एक संकेत मात्र है, बस इतना ही है। शब्द उसे पूरा बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये शब्द जो है जड़ हैं, मन बुद्धि से आते हैं, और उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस ब्रह्म की वो व्याख्या करे या उसको पूर्ण तरीके से जान सके। तो इस श्लोक में यही कहा गया है कि ये जो ब्रह्म तत्व है ये एक ऐसा तत्व है जिसे सूक्ष्म भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि उसी का रूप है, तो उसे सूक्ष्म नहीं कह सकते। उसे स्थूल भी नहीं कह सकते, क्योंकि यदि स्थूल होता तो वो हमें इन स्थूल आंखों से दिखाई देता। उसे छोटा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसी से पूरी सृष्टि की रचना हुई है। न ही उसे बड़ा कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बड़प्पन का कोई भाव ही नहीं है। और उसका न ही कहीं जन्म बता सकते हैं, क्योंकि उसके पहले कोई था ही नहीं, और वो अनादि तत्व है तो उसका जन्म भी नहीं हुआ। और जन्म नहीं है तो उसकी मृत्यु भी नहीं है। जन्म और मृत्यु नहीं है तो उसमें परिवर्तन भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म है ये कोई वस्तु नहीं है, इसलिए इसका रंग रूप आकार नाम वर्ण नहीं है। इसलिए कहते हैं वो अनिर्वचनीय है। और ऐसे ब्रह्म तत्व को ही तू जान ले। और कैसे जाना जाएगा वो हमने समझा, अपरोक्ष अनुभव द्वारा ही इसे जान सकते हैं। अपरोक्ष अनुभव मतलब हमारा खुद का अनुभव। तो हमने 3 अनुभव पढ़े थे, प्रत्यक्ष अनुभव, परोक्ष अनुभव और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो हमें इन भौतिक आंखों से दिखाई दे जाए, प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब जो किसी ने कहा और हमने मान लिया। जैसे परोक्ष हमें अनुभव हमने मान लिए, स्वर्ग है, नर्क है, ये है, पाताल है, ये सब। और अपरोक्ष अनुभव मतलब हमारा खुद का अनुभव, जिसके लिए ना तो हमें इंद्रियों की या किसी यंत्र की आवश्यकता है। जैसे हम हैं, इसका अनुभव कि मैं हूं, इसके लिए हमें कोई इंद्रियां नहीं चाहिए, न ही कोई हमें श्रद्धा चाहिए। क्या श्रद्धा से हम जानेंगे कि हम हैं? नहीं, हम हैं, इस है का कहीं अभाव है ही नहीं। तो ये अपरोक्ष अनुभव हमारा खुद का अनुभव है, जिसके लिए कोई इंद्रियां कुछ भी यंत्र नहीं चाहिए होता। तो ये अनुभव की भी बड़ी एक महिमा है। हमें लगता है ना क्या ही अनुभव होगा और अनुभव कैसा होगा। तो इस अनुभव की महिमा बताने के लिए एक अच्छा सा दृष्टांत है। जंगल में एक बार एक राजा अपनी सेना के लिए शिकार करने गए। उनके साथ उनके मंत्री थे, अधिकारी थे, सैनिक थे। अब उसी जंगल में एक संत महात्मा जो कि देख नहीं सकते, मतलब अंधे थे, वो समाधि लगाए बैठे थे। अब अचानक वो राजा, उनके साथी, मंत्री सब बिछड़ गए और सब इधर उधर एक दूसरे को ढूंढने लगे। तो एक सैनिक ने उन संत को देखा और उनसे पूछ लिया कि राजा के बारे में। फिर मंत्री ने संत को देखा, कुछ देर बाद उन्होंने भी उनसे पूछ लिया। फिर राजा आए और राजा ने उन संत से पूछा कि हे महात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप कृपा करके बताइए कि क्या आपने हमारे अधिकारियों को देखा, सैनिकों को देखा? तो संत तुरंत बोल उठे
कि हाँ महाराज, कुछ ही देर पहले आपके मंत्री, अधिकारी और सैनिक सभी मुझसे पूछ कर गए हैं। जैसे ही वो संत ने बोला तो राजा को समझ रहा था कि इसको दिखाई नहीं देता। तो राजा के मन में प्रश्न होने लगा कि इस संत को तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर उसको कैसे समझा कि मैं राजा हूँ। सैनिक भी आया था, अधिकारी भी आया था, मंत्री भी आया था। तो राजा ने उन संत से पूछ लिया कि आपको कैसे समझा, आप तो देख नहीं सकते हैं, तो आपको कैसे समझा कि मैं राजा हूँ। तो उनके पूछने के अंदाज से मैंने जाना, ऐसे संत ने उत्तर दिया कि जो जिस तरीके से पूछ रहा था मैं जान गया कि वह कौन है। पहले आपके सैनिक थे, वे बड़े ही बेरहमी से और खड़े शब्दों में उन्होंने मुझसे पूछा कि ए अंधे, हमारे साथियों को देखा क्या। फिर आपके अधिकारी लोग आए, उन्होंने बड़े अधिकार से पूछा कि हमारे साथी कहाँ गए, बताइए। फिर आए आपके मंत्री, जिन्होंने अधिकार के साथ तो पूछा पर विनम्रता से पूछा कि महाराज बताइए, क्या आपने हमारे साथियों को देखा है। और फिर आप आए, आपने बड़े ही आदर पूर्वक मुझे संबोधित किया, मुझे बोला हे महात्मा, फिर प्रणाम किया, फिर पूछा कृपया बताइए क्या आपने हमारे सैनिकों को देखा है। तो ये अनुभव से मैंने समझ लिया कि कौन क्या है। तो यह है अनुभव की महत्वता, जिसके लिए ना ही ये भौतिक इंद्रियों की तो पक्का ही आवश्यकता नहीं होती। तो ये सिर्फ समझने के लिए दृष्टांत बताया गया। तो जो आज हमने श्लोक पढ़े 54 से 60 नंबर तक श्लोक पढ़े, 7 श्लोक पढ़े, और हमने उसमें पढ़ा कि ये जो ब्रह्म है, उससे बड़ा कोई लाभ सुख ज्ञान नहीं, उससे बड़ा कोई अनुभव नहीं, या उसके अलावा कोई है ही नहीं, सब कुछ ब्रह्म ही जानो। और यह एक ही तत्व है, बेस एक ही है, जिससे सारी सृष्टि चलती है, और वही सच्चित आनंद अखंड आनंद स्वरूप है। और हमारा आनंद कैसा है, हमारा न्यूनतम है उसके मुकाबले में, और खंडित होता रहता है। वही ब्रह्म कण कण में है, वही या उसी में सब है। जैसे दूध में मक्खन, उसे जानेंगे कैसे, जैसे दूध से हम मक्खन और घी तक पहुंचते हैं, उसी प्रक्रिया से, मतलब आत्मज्ञान का श्रवण करेंगे, मनन चिंतन करेंगे और नित्य निरंतर उसी विचार में रहेंगे। तो ये विचार चिंतन से कि मैं कौन हूँ, ये हमें हमेशा विचार रहना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए कि मेरा स्वरूप क्या है। हम सब करेंगे इस संसार में, सब इंजॉय करेंगे, पर ध्यान रखेंगे कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है। तो इस प्रकार यहाँ तक आते आते शंकराचार्य जी ने जो पहले हमको कहा था कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, यहाँ उन्होंने बता दिया पूरा जगत भी आत्म स्वरूप है। तो अब वो मिथ्या शब्द भी त्यागा और बता सभी आत्म स्वरूप है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वो इस सेंटेंस को कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य को आगे कैसे हमें समझाएंगे कि सब चीज ही ये आत्म स्वरूप है। तो आज का सेशन हम यही विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।